श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महाआयोजन को वे फालतू उनको दिखाई देता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता, अध्यक्ष, कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म मां गंगा, भारत या महाकुंभ के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाना देश के 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाकुंभ समाज का है, किसी राजनीतिक इकाई का नहीं। उन्होंने इस दावे को खारिज किया कि कोई खास समूह महाकुंभ का आयोजन करता है। उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ चर्चा में भाग ले रहे हैं तब तक प्रयागराज में 56.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष पहले दिन से ही महाकुंभ के खिलाफ है। पिछले सत्र में महाकुंभ के लिए चर्चा और तैयारियां चल रही थी, लेकिन विपक्ष ने सदन चलना ही नहीं दिया। सीएम योगी ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जया बच्चन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने महाकुंभ पर खर्च को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर सनातन धर्म से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करना अपराध है तो हमारी सरकार उस अपराध को करती रहेगी। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महाआयोजन को वे फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता, अध्यक्ष, कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश ने अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है। और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म की सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी भी है। और उसके इतने बड़े आयोजन के साथ भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ। सीएम योगी ने कुंभ मेले के दौरान हुई भगदड़ की घटनाओं पर शोक जताया और पीड़ितों और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कुंभ के लिए यात्रा करते समय सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वालों के प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं और सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन किसी विशेष पार्टी या संगठन की ओर से नहीं
किया गया, बल्कि ये समाज का आयोजन है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक सेवक के रूप में है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार को इस सदी के महाकुंभ से जुड़ने का मौका मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, माइक इंडिया।